आलिया भट्ट और सोनम कपूर शर्त लगा सकी थे हम कि अगर इन्हें वर्ल्ड फिजिकल मैप पकड़ाए दे ना तो इन्हें मालूम ना हो कि वो सीधा कौन बा और उल्टा कौन बा। हम लिख के दे सकीला। उनके इहे ना मालूम है कि अपने देश में कितना राज्य हुआ, उनकर संस्कृति का बा, ठीक समस्या का बा, ई नहीं खे पता हुई उनके। ये लोग कॉमिक्स की दुनिया में रहने वाले लोग हैं भाई। इनको न राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में अंतर नहीं मालूम होएगा, ठीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अलग अलग है, ये नहीं मालूम होएगा इनको। भरभरा भास्कर की तो वो हमेशा से कंसिस्टेंट रही हैं, मतलब ऐसा मामला में टिप्पणी करे में वो हमेशा से कंसिस्टेंट रही हैं। जेएनयू रचित हैं, वामपंथी जनित हैं, यही कारण कई प्रकार के कुंठा उनके व्यक्तित्व के अंदर अट्टहास करेले। जाइए फिलिस्तीन जाइए, जमीनी स्तर पर कुछ काम कीजिए, मदद करिए, एसी के कंफर्ट में बैठकर गलत है तरह मत करिए, बिल्कुल मत करिए। और बुरा लगा हो तो मैंने इसीलिए कहा ही है। साउंड चेक, ऑल ओके वैभव? दिख रहा है ठीक कैमरा में? हाँ चाची। नहीं, हमके लगल कि ऑल आइज ऑन राफा है तो कहीं तेरा भी उधर ही तो नहीं चल गया है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जी हाँ, शौक बहराइची का ये शेर वर्तमान परिदृश्य में एकदम सटीक बैठता है, जहां आंख बंद करके, दिमाग बंद करके और आत्मा की आवाज बंद करके हर केहू एक बात करल जात बा कि ऑल आइज ऑन राफा। वैसे तो सर इस मसले का इतिहास भूगोल कल के वीडियो में और कल से पहले भी उनकर इस पर एक बहुत विस्तृत, स्पष्ट और सरल वीडियो आ चुकल है। हम एक अलग दृष्टिकोण से मसला पर चर्चा करें। सहमति का स्वागत है और असहमति के भी स्वागत है, परंतु असहमति के भी एक भाषा होले, ठीक है ना, मर्यादित और संसदीय। तनी मनी चिढ़ा चिढ़ी आई कैन फुल्ली अंडरस्टैंड, लेकिन भाषा की असहमति जो होती है ना, वो जब स्त्री के अंग विशेष का आंखों के द्वारा नापजोख करके और टिप्पणी पर आ गिरे तो वो कुछ और ही कहलाती है। स्त्री सुसज्जित, अलंकृत जो स्त्री की भूमिका होती है माँ, बहन, बेटी की, उस तरह की जो गालियां निकलते हैं कमेंट्स में, वो कुछ और ही संकेत देती है, वो असहमति नहीं है। लेकिन संभवतः ये ज्यादा आसान होता है मुझे लगता है, क्योंकि अपनी बात को संयमित तरीके से कहना या शब्दों में क्रमबद्ध तरीके से किसी तक पहुंचाना, ये एक कला है, ये एक विधा है जो हर किसी के पास नहीं होती है। तो जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं वो कृपया करके करते रहें ये आसान काम, क्योंकि कठिन काम करना सबके बस की बात नहीं है। ईश्वर सबको इतना सक्षम नहीं बनाता है, तो मैं ये समझ सकती हूँ भाई। जयराम जी की रहुआ सबके जो दौर चला है, जो ट्रेंड चला है, उसी पर आज बात करे के सोचले रहनी। बीच में मुद्दा आई गेल कहे से कि परसों वाला जो वीडियो रहल उसमें कुछ कुछ एक तरह के कमेंट रहना जे पूरी तरह से मजबूर कहना कि जिस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके कमेंट किया जा रहा था और पूछा जा रहा था कि भाई वो पंजाबी से पूछ लेना या राजस्थानी से पूछ लेना इस गाली का मतलब। देखो भाई, गाली का मतलब सबको मालूम होता है, देनी नहीं चाहिए, ये किसी किसी को मालूम होता है। खैर छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं। एकदम व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं साझा करूंगी और उसके पीछे बहुत गूढ़ कारण है। आप उसको देख कर चलिएगा, उसको सुनकर चलिएगा कि उसके ये बताने का कारण क्या था, क्यों कहा मैंने ये चीजें। दो बहुत छोटे छोटे से उदाहरण दूंगी। 1989 का दौर याद बा हमके। पिताजी यूपी प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज से चिकित्सक रहना और उनके नियुक्ति रहल एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, छोटी सी एक जगह थी। और वो समय सपा के सरकार रहल, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहला। सरकार की कुछ नीतियां थी जिनसे सभी चिकित्सक रुष्ट थे और उन्हीं नीतियों के कारण जो यूपी पीएमएस के चिकित्सकों ने हड़ताल कर दी थी। एक हड़ताल का आह्वान किया गया था। जेल भरो और अन्य तमाम तरीकों से सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का, दमनात्मक नीतियों का विरोध किया गया। फेंटली आई ऑल्सो रिमेंबर कि पिताजी खद्दर का कुर्ता, कपड़े वाला झोला टांग के निकल जाया करते थे। सरकार ने कड़ी कार्रवाई की इस हड़ताल को दबाने के लिए, ताकि चिकित्सकों के मनोबल टूट जाए। परिवार छोड़ के, घर का आराम छोड़कर, अंजाम का परवाह छोड़कर पिताजी निकल पड़ते थे और
इसलिए मैं ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि आपके विरोध करने के तरीके पर परिणाम निर्भर करता है। आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि चाची काहे ब्लैक एंड व्हाइट में चल गए नहीं, मतलब एक और छोटा सा बात आपके बताइब और तब बताइब कि काहे हम ही बताऊंगी। हमार बाबा यानी ग्रैंडफादर भी जब अंग्रेजन के शासनकाल रहल तब से, मतलब तब घर में बैठ के ना, घर से बाहर निकल कर जबरदस्त विरोध करना अंग्रेजी शासन के, और दोस्त मुहिम के साथ मिलकर थाना फूंक देना बिना किसी डर के। पुलिस एकदम जान के पीछे। दादी हमारा अपन छोट छोट लड़का, मतलब मेरे पिताजी जो छोटे छोटे भाई बहन थे, उनको लेके एहर ओहर मोहल्ला टोला में छुपत रहनी। असल में अन्याय का विरोध आप कैसे कर रहे हैं ये मायने रखता है, ठीक है। ऑल आइज ऑन राफा लगाकर कर्तव्यों की इतिश्री हो जा रही है। अगर निर्भया मामला आपको याद हो तो इतना विभत्स हादसा हुआ था और लोग क्या करत रहना, 9 से 5 की ड्यूटी करते ना, क्योंकि पूंजीवाद की सबसे बड़ी देन यही है कि आपको 9 से 5 की ड्यूटी, कॉर्पोरेट मजदूर हैं आप, और आपने ये ड्यूटी की, उसके बाद आपके पास जो समय मिला उसमें आपके पास विरोध करने का समय नहीं है, ईएमआई है, ये है वो है, आपको ऑफिस जाना है दूसरे दिन, तो आप क्या करेंगे, डीपी लगाएंगे, ठीक है, कैंडल मार्च निकालेंगे। भाई डीपी और स्टेटस लगावे से क्रांति नए आवेला, ठीक। कैंडल मार्च निकालना क्रांति नए है, ढकोसला है, सिर्फ ढकोसला, और वह सब करत बा ऑल आइज ऑन राफा का स्टेटस और डीपी लगाकर, ठीक है। आप मतलब इसको हम किसी भी तरह से मान नहीं सकते कि ये विरोध का पुरजोर तरीका है, ये फर्जीवाड़ा है और पूरी तरह से दोगलापंथी। अच्छा, ये दोनों घटना बतावे के कारण यह रहा कि रउआ सब जान जाए कि ये फर्जीवाड़ा बा, जौन चलत बा, ट्रेंड चलत बा, ठीक। अब बताइए कि काहे दोगलापंथी बा। देखिए, बॉलीवुड के कौन कौन एक्टर पोस्ट कैले हुआ, बहुत सारे हैं जिनका नाम हमारे पास है इस समय, वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। माधुरी दीक्षित हैं, भूमि पेडनेकर हैं, स्वरा हैं, रकुल प्रीत हैं, दी स्पीक हैं, कोई पता नहीं कौन सेलिब्रिटी हैं, सोनम कपूर हैं, कोनकना सेन शर्मा हैं, ठीक है, कोई रूहानी शर्मा हैं, समांथा प्रभु हैं, वरुण धवन हैं, कोई रफ्तार म्यूजिक है, कोई हंसिका है, हंसिका मोटवानी बाल कलाकार हुआ करती थी, ठीक है ना। ये सारे लोग हैं, जिसमें से अगर हम 2-4 लोगों को छोड़ दें, बाकी आप किसी की बुद्धि पर यकीन न कह सकते भाई। आलिया भट्ट और सोनम कपूर शर्त लगा सकित है हम कि अगर इन्हें वर्ल्ड फिजिकल मैप पकड़ाए दें ना, तो इन्हें मालूम ना हो कि वो सीधा कौन बा और उल्टा कौन बा, हम लिख के दे सकेला। उनके इहे ना मालूम है कि अपने देश में कितना राज्य हुआ, उनकर संस्कृति का बा, ठीक, समस्या का बा, ई नहीं खे पता हुई उनके। ये लोग कॉमिक्स की दुनिया में रहने वाले लोग हैं भाई, इनको न राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में अंतर नहीं मालूम होएगा, ठीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अलग अलग है, ये नहीं मालूम होएगा इनको। भाई कभी अपने देश में कौन से आतंकवादी संगठनों ने प्रकोप कर रखा है, इस पर इनको कोई जानकारी नहीं होगी। मतलब बस आता न जाता, चुनाव चिन्ह छाता, जी नचिए तो हमहू नची। अगर इनके सामान्य ज्ञान के परीक्षण करल जाए तो भगवान कसम आई शपथ बताई सकेला कि मतलब एक कान से दूसरे कान तक जो मुंह चिरले हुआ भगवान, एक मतलब है कि कुछो बोल दोगी, कुछो लगा दोगी भाई, है। इनका तो इहो नहीं के मालूम है कि बोको हरम सोचत हुए कोनो बिस्कुट के नाम हुई, इन्हें इहो नहीं मालूम है कि ये आतंकवादी संगठन बा, ठीक है। लश्कर तैयबा सोचत हुए कोनो लेबनीज डिश बा, इनके नहीं मालूम होई कि ई जो है ओसामा बिन के खून पसीना के कमाई बहाए के एक ठो जरिया रहल। तालिबान को तुम समझती हो कि कोई ताली बजाने वाला गैंग है, रुदाली की तर्ज पर, जैसे पैसा लेके रुदाली, एक राजस्थान में ये परंपरा है, वहाँ रुदालियाँ होती हैं जो कभी किसी बड़े जमींदार की मृत्यु हो जाती है और उनके पास रोने वाला कोई नहीं होता, तो इन रुदालियों को बुलाया जाता है और ये पैसा लेकर आती हैं और रोती हैं और घर वालों से ज़्यादा छाती पीट पीट के रोती हैं। तो उसी तर्ज पर इनको भी लगता होगा कि ये तालिबान जो होते होंगे, ताली बजाने वाले कोई होते होंगे, कोई गैंग होई हो जो पैसा लेके गैंग ताली बजावत है। मतलब तुम लोगों से क्या ही उम्मीद की जाए, यथार्थता से मीलों दूर हो, बट मनी मैटर्स। अन्यथा 26/11 पर भी तोरा सिलल मुंह खुलता ना, जरूर खुलता। भरभरा भास्कर की तो वो हमेशा से कंसिस्टेंट रही हैं, मतलब ऐसा मामला में टिप्पणी करे में वो हमेशा से कंसिस्टेंट रही हैं। जेएनयू रचित हैं, वामपंथी जनित हैं, यही कारण कई प्रकार के कुंठा उनके व्यक्तित्व के अंदर अट्टहास करेले और यही अट्टहास समय समय पर उनके कमेंट के थ्रू सबके दिख जाला। मतलब ऐसे सारे मामलों में वो हमेशा मुखर रही हैं, चाहे वो शर्जील इमाम की रिहाई का मामला हो, इन्होंने अच्छा खासा प्रोग्राम किया था और इस तरह के तमाम किस्से हैं। इनसे यह उम्मीद रहल,
बाकी इक्का दुक्का सेलिब्रिटी के छोड़ दे तो जे भी पोस्ट कैले बा शर्त लगा सकीला कि लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हो ई मामला में, बट वही है मनी मैटर्स। गलत को बिल्कुल गलत कहना चाहिए, ये साहस का प्रमाण होला, ठीक है ना। अभी यही लोग जो कमेंट में आके महिला कमेंटेटर को गाली देते हैं, वही कूद के जल कुकड़े टाइप सब आएंगे और कहेंगे मणिपुर पे बोलो। पहले तुम तो अपनी सभ्यता को थोड़ा और उन्नत कर लो महाराज। भाई कोनो मानसिक रूप से विक्षिप्त होई, जब मानसिक रूप से अविकसित हुई, उहे मणिपुर के घटना का समर्थन करी। रातों की नींदें उड़ जाएं ऐसे जब महिला का किसी हाल देखें, ठीक है। लेकिन ई कमीन प्राश खाए वाले लोगवा सब कहाँ रहल भाई, जब 7 अक्टूबर में गाजा में आतंकवादी म्यूजिक फेस्ट में मौत के तांडव करत रहला, महिलाओं को अर्धनग्न घुमावत रहना, नारा तो सब सुन ले रहल। देखा ही होगा वीडियो, वो दोबारा देखने वाला ही नहीं है या दिखाने वाला ही नहीं है। घर में घुसकर बच्चों को, महिलाओं को, वृद्ध जो महिला पुरुष थे, पालतू जानवरों को भी वीडियो गेम की तर्ज पर मारा जा रहा था। और इस शौर्यता की, इस वीरता की कहानी मतलब घर वालन के फोन करके बतावल गई कि भाई मैंने 10 यहूदियों को मार दिया है, आप मुझ पर गर्व करेंगे। मतलब जैसन शोरूम वैसने गोडाउन। आप देखिए कहां से ये आ रहा है और कहां तक जा रहा है। ऐसी घटनाएं, तब किसी को नहीं याद आया कि हम वहां भी एक डीपी लगा लें। अरे एक ये तो भरूच है, पता नहीं कौन, वो तो वहीं फंसी हुई थी 7 अक्टूबर को, इजराइल में ही फंसी हुई थी। इजराइल दूतावास, भारतीय दूतावास के विशेष प्रयासों से इनकी जान बची है, वापस आई। उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर धन्यवाद दिया, आज वो भी लगाए बैठी हैं। ये दोगलापंथी नहीं है, सब पैसे का खेल है भैया। भाई देखिए, राफा के नाम पर रुदाली रुदन करे वालन के एगो सलाह है चाची के, या तो समर्थन करें उस देश का जिसमें आप रहते हैं, या फिर उस देश में चले जाएं आप जिसका आप समर्थन कर रहे हैं। जाइए फिलिस्तीन, जाइए, जमीनी स्तर पर कुछ काम कीजिए, मदद करिए। एसी के कंफर्ट में बैठकर गलत है तरह मत करिए, बिल्कुल मत करिए। और बुरा लगा हो तो मैंने इसीलिए कहा ही है, ठीक है। तो जाइए फिलिस्तीन, स्वागत है आपका वहां पर। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।